सिंध में भारतीय वेरिएंट फैल चुका है। कराची में 100% कोरोना केसेस में डेल्टा रिपोर्ट हो रहा है। महकमा सेहत का कहना है कि ईद के बाद सूरत हाल खौफनाक हद तक खतरनाक हो सकती है। केसेस में इजाफे के साथ ही कराची के अस्पतालों में जगह कम होना शुरू हो गई है। मुख्तस इन्फेक्शस अस्पताल भर चुके हैं। फील्ड आइसोलेशन सेंटर्स में भी जगह खत्म हो चुकी है। ईद पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ, मुस्बत केसेस की शरह 6.30% हो गई। वबा से मजीद 40 अफराद जान से चले गए। अमवात की तादाद 22,928 हो गई। मुल्क में ईद की एक रोज़ की छुट्टी के बाद कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल गए। कराची में एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीनेशन जारी, तमाम वैक्सीन दस्तयाब। ज़राअत, लाइव स्टॉक और माहीगीरी को फरोग दिया जा सकता है। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का बयान। कहा, इन शोबों की तरक्की के साथ मुताबिक चैलेंजेस भी दरपेश हैं। रुकावटें दूर करने के लिए कोशा हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, घर घर दावतों का एहतमाम। खवातीन ने किचन का महा संभाल लिया। चटखारेदार पकवानों की खुशबू महकने लगी। बिरयानी, कबाब, कोरमे और दीगर डिशेस की तैयारी जारी। नमकीन ईद पर मीठे का भी एहतमाम। कराची सीवीओ पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ताहाल ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। KPT ने कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। जहाज को निकालने के लिए कितना वक्त दरकार होगा, KPT कुछ बताने से कासिर। खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव कल भारत से सिंध में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चल्लास और गिरदोनवाह में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज की बारिश और सैलाब, 14 जिंदगियां निगल गया। और दौरा इंग्लैंड के बाद कौमी क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। बारबाडोस में कोरोना अराइवल टेस्टिंग। टीम के तमाम अरकान एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे। 23 जुलाई से ट्रेनिंग सेशंस का आगाज होगा। दौरे में 5 T20 2 टेस्ट मैचेस शामिल। पहला T20 27 जुलाई को खेला जाएगा।